इटावा में आज मेरे पास समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के यादव जी हैं। घटना है दादरपुर ब्राह्मण समाज ने जो यादव कथावाचकों के ऊपर पेशाब का छिड़काव किया, उन्हें पवित्र किया। हालांकि ये बहुत बड़ा अपमान है, लेकिन उसके बाद उनकी जो सर के ऊपर चोटी थी उसे भी काट दिया। मैं के यादव जी से कहूंगा, ओबीसी समाज का कब तक अपमान होगा? आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जब कन्नौज में गौरी शंकर के दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश किया, पूजा पाठ करके बाहर आए, तब उस मंदिर को भी गंगा जल से धुलवाया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जब उत्तर प्रदेश की गद्दी को छोड़ा तो मुख्यमंत्री आवास को भी गंगा जल से धुलवाया। आज कथावाचक जो यादव हैं, उनके साथ कितना बड़ा गलत व्यवहार हुआ ये तो पूरा देश जान रहा है। के यादव जी, क्या कहोगे? क्या एससी ओबीसी को देश में इतना अपमान कब तक देश झेलेगा? क्या कहोगे सर? इस कांड को देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि एससी ओबीसी को रहने का ही अधिकार नहीं है और प्रदेश में सरकारें चल रही हैं, राम राज्य की बातें करते हैं। इतनी घृणित मानसिकता, ओबीसी की बात करते हैं जिसमें प्रभु श्री कृष्ण जी जन्म लिया, जिनको ठाकुर जी कहते हैं। कौन सा ऐसा आदमी होगा, योगी मोदी से लेके अखिलेश के यादव, सरनाम सिंह, कपिल यादव, जो ठाकुर जी को न मानते हो, जो प्रभु राम को न मानते हो? क्या इनकी ठेकेदारी है? ये हमको सिखाएंगे? जो भी विद्वान होता है वो विद्वान कहलाया जाता है। कबीरदास को ले लो, आदिकाल में क्या कबीरदास विद्वान नहीं थे? क्या वाल्मीकि जी विद्वान नहीं थे, जिन्होंने रामायण लिखी? और उस रामायण के वर्णन करते हुए आज हम सब लोग इस भगवान प्रभु राम का चरित्र को जानते हैं। अगर वो रामायण नहीं लिखते तो हम राम को क्या जानते? लेकिन किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी। तो ऐसे समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम करोगे? ये घृणित मानसिकता के लोग। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, मैं तो आज महसूस कर रहा हूं कपिल जी, कि जो इतना बड़ा आदमी होता है, धैर्य पुरुष होता है, इतनी बड़ी पार्टी के मुखिया माननीय नेताजी के पुत्र, पता नहीं कहां से उनमें भी कुछ देव योग है। वो आज साल 2 साल से चिल्ला रहे पीडीए 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 पीडीए, जैसे उनका कोई त्रिनेत्र जाग गया था कि पीडीए में पिछड़ों दलितों की आपद आने वाली है। मुझे तो ये आज सिद्ध हो रहा है। अखिलेश जी ने 2 साल पहले पीडीए का नारा दिया, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के सामने बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और वो संकट दादरपुर में प्रतीत हुआ। एक बड़ा क्वेश्चन है के यादव जी, यादवों में जो महापुरुष हुए देश में, भगवान कृष्ण की बात रही हो, उन्हें माखन चोर बना दिया। लालू प्रसाद यादव ओबीसी के बड़े नेता हुए देश में, उन्हें चारा चोर का टेक दे दिया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव देश के बड़े मसीहा हैं, उन्हें टोटी चोर कहते हैं। कब तक यादवों का अपमान करेंगे ये मनवादी विचारधारा के लोग? क्या कहोगे? ये मनवादी विचारधारा के लोग, फासिस्टवादी ताकतें जब से देश में आई हैं, तब से सामाजिक सौहार्द और भारतीय परंपरा संस्कृति बिगाड़ने का काम कर रही है। लेकिन अब आगे आने वाले समय में इस पीढ़ी से घबराकर मुंह छुपा के घूमेंगे 27 में, क्योंकि समाज का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, और जो भी पीड़ित है, चाहे वो किसी समाज का हो, आज वो टकटकी भरी निगाहों से माननीय अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है, क्योंकि सब आदमी पीड़ित है। शिक्षा है नहीं, रोजगार है नहीं, दवाई है नहीं, संसाधन है नहीं, किसान के पास खाद है नहीं, बीज है नहीं, नहरों में पानी आता नहीं है, टाइम से बिजली आती नहीं है। हर आदमी परेशान है, त्राही त्राही मान रहा है, लेकिन अभी मौका नहीं है। मौका जब 27 में आएगा तब ये नेस्त नाबूद हो जाएंगे।
आज हम इंटरव्यू ले रहे थे कुछ महिलाओं का। उस टाइम वकील साहब सिद्धार्थ दीक्षित जी ने हमसे ही बहस करने लगे और कहा कि यादव कब से पत्रकार होने लगे, यादव कैसे बोल सकते। कहीं ना कहीं मेरा वीडियो देखा होगा जो मैंने इस घटना पे चलाया, दादोपुर वाली के ब्राह्मण समाज ने अपमान किया है यादव कथावाचकों का। तो जो सिद्धार्थ दीक्षित ने हमसे बहस की डीएम कार्यालय के सामने और तमाम कहा, वकीलों के लिए फोन किया कि वकीलों एकत्रित हो जाओ। कैसे देखते हो, क्या कहोगे ऐसे वकीलों को? क्या मतलब ऐसी सब भाषा शोभा देती है? कानून के जानकार और विधि के रक्षक अगर ऐसी बात करते तो घोर आपत्ति में दर्ज कराता हूँ। ये घटना आपके साथ आज हुई कपिल जी, ये मैंने भी देखी, दीक्षित जी ने की। लेकिन दीक्षित जी को ये पता होना चाहिए, यादव यादव वो कौम है जिसने देश की आजादी में अपने 120 चीन की सीमा पे यादवों को खोया था। देश की आजादी में यादव वो है जिनमें ललई सिंह यादव बाराबंकी से पेरियार पैदा हुए। यादव वो लोग हैं जिनमें भगवान कन्हैया जैसा अवतार हुआ। कोई 12 कलाओं में पैदा हुए तो कोई 16 कलाओं में पैदा हुए, लेकिन भगवान कन्हैया कितने कलाओं में पैदा हुए ये सर्वविदित है। यादवों का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये मिथ्यक बातें हैं। आज सरकार है और सरकार वो चीज लाना चाहती है जो कि देश की आजादी से पहले भी नहीं थी। ऐसी घृणित घटना क्या अंग्रेजों के जमानों में हुई, क्या मुगलों के जमानों में हुई? उन सारे दोनों युगों की पराकाष्ठा इस दादरपुर की घटना ने की है, साबित कर दिया है। आप बताइए, किसी आदमी का आप मानसिक अपमान करेंगे और अगर दिल पे लग जाएगा तो उस पर क्या बीतेगी। उस आदमी का इतना अपमान किया जो कि कथावाचक था, भगवान कन्हैया, वो कन्हैया की कथा को कहता, उसके सर मुड़वाया, उसको रात भर पीटा, उसको मूत्र पिलवाया। अगर वो सुसाइड कर लेता तो क्या होता, क्या होता? आज वो इस दुनिया में नहीं होता। तो ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोग और सवेरे आके बखुआ बना के अब दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि छेड़खानी करी, उससे पहले कोई बात ही नहीं थी। जबकि इतना अपमान झेलने के बाद बहुत बड़े दिल का आदमी है मुकुट बिहारी और के टीम के लोग, एक वो जो कठेरिया जी है, बहुत बड़े दिल के आदमी है। इतना अपमान झेलने के बाद आदमी सुसाइड करता है। क्योंकि इतिहास देख लो कपिल, महाभारत देख लो, महाभारत क्यों हुई, सारे लोगों ने देखी, जानी और सुनी। महाभारत हुई जब इंद्रप्रस्थ में सूर्य यज्ञ में दुर्योधन को और कौरवों को बुलाया महाराज युधिष्ठिर ने। तो वो जो महल बना था, वो महल ऐसा था कि उसमें पानी भी रहता था, वो फर्श ऐसे दिखाई पड़ता था बिल्कुल समान, लेकिन उसमें कोई नहीं गिरा, कोई नहीं गिरा। गिरा तो कौन गिरा? दुर्योधन गिरा। और दुर्योधन गिरा तो वहां कौन था? द्रौपदी, रानी द्रौपदी थी। और द्रौपदी ने जो शब्द कहे कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं, उस अपमान को दुर्योधन झेल नहीं पाया। केवल एक कारण था महाभारत होने का, द्रौपदी की कही हुई बात कि अंधे के अंधे पैदा होते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत हो गया, लाखों लाखों आदमी मारे गए। बहुत बहुत धन्यवाद के यादव जी। मैं कहूँगा सबसे पहले चैनल के माध्यम से देश के जो यादव हैं और जो जर्नल हैं, ब्राह्मण समाज के लोग, उनसे भी अपील करूंगा शांति व्यवस्था बनाए रखें, शांति सौहार्द बनाए रखें देश में। ऐसी देश में कोई खाई पैदा न हो जाए जिससे देश में कोई बड़ा बवाल पैदा हो। ये मैं चैनल के माध्यम से अपील करता हूं। और मैं जनरल समुदाय से, खासतौर ब्राह्मण समाज से ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो एससी हमारा भाई हो या ओबीसी का हो या हमारा कोई मुस्लिम भाई हो, कोई भी हमारा देश का है, उसका सम्मान करो। वो बराबर का अधिकार है, वो बराबर पे बैठने का अधिकारी है। जब हम ये अपने दिल में ठान लेंगे तभी हमारा हिंदुस्तान दुनिया का नेतृत्व करेगा। जब तक हम अपने आप में मनमुटाव रखेंगे, एक दूसरे से द्वेष भावना रखेंगे, तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा?
ये बहुत बड़ी देश की सच्चाई है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि महमूद गजनवी हिंदुस्तान पर आया, वो लुटेरा जब सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई कर रहा था तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी केवल युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थी। जब मंदिर को तोड़ा, वहां संतों का अत्याचार कत्लेआम हुआ, उसके बाद बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन देश में हुआ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप लोगों ने केवल क्षत्रिय को हथियार उठाने का अधिकार दिया था, मनुवादी विचारधारा ने। अगर उस टाइम सभी लोगों को हथियार उठाने का अधिकार दिया होता तो शायद आज स्थिति देश में न होती है। आप मुसलमान भाई की बात करते हो, वे तो हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं मुस्लिम भाई। देश में जितना हिंदू भाई का योगदान है उतना ही आजादी दिलाने में हमारे मुस्लिम भाइयों का है। वो सभी आज हमारे धर्म परिवर्तन, अगर सनातन धर्म में हिंदुओं का ऐसे ही अपमान हुआ तो वो शायद धर्म परिवर्तन करेंगे। इसलिए कहूंगा किसी का देश में अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो एससी हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे हमारा मुसलमान भाई हो। देश हमारा सेकुलर है, हमारे देश का संविधान कहता है, और हम जब सब मिलके देश के लिए काम करेंगे तभी हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करेगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, इटावा, उत्तर प्रदेश।